हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हिंदुस्तान की जो आबादी है वो क्यों हद से ज़्यादा गरीब होती जा रही है और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो हद से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं आज का ज़माना बहुत बुरा चल रहा है, आज कलयुग चल रहा है। लोग एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, लोग हद से ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है और गलत कामों में पड़ रहे हैं। लड़कीबाजी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। जो समय पढ़ने लिखने का चल रहा है, कुछ कर गुजरने का चल रहा है, लाइफ में कुछ सीखने का समय चल रहा है, कोई स्किल पैदा करने का समय चल रहा है, वो उस समय अपना टाइम बर्बाद करते हैं और छोटी छोटी उम्र में ये सब बातें वो जान जाते हैं और छोटी उम्र में ही वो लड़कीबाजी में पड़ रहे हैं और नशा कर रहे हैं। लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं कि अब तो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं हद से ज़्यादा। आज कलयुग चल रहा है, तो जो कलयुग चल रहा है क्या हिंदुस्तान में ही आया है कलयुग और देशों में तो नहीं आया है कलयुग। और दूसरी बात ये कलयुग आया कैसे, अपने आप तो आ नहीं सकता ये कलयुग। तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्मों में क्या देखते हैं, जो हीरो होता है उसको बिल्कुल गरीब दिखाते हैं। गरीब का बच्चा है, जंगलों में धान काट रहा है, गेहूं काट रहा है, वो हीरो होता है। और रोड पर कोई रईस की बेटी बाइक से जा रही है या स्कूटरी से जा रही है, अचानक से उसकी स्कूटरी गिर जाती है, फिसल जाती है, तो वो हीरो उसकी मदद कर देता है। तो जो हीरोइन होती है उसको दिखाते हैं वो रईस की बेटी है, उसको उस पर प्यार आ जाता है, वो मदद कर देता है। या साइकिल से जा रही है, चैन उतर गई तो उसकी चैन को चढ़ा नहीं पा रही है, तो हीरो आता है उसकी मदद कर देता है। या कुछ गुंडा होते हैं, छेड़ रहे हैं किसी रईस की बेटी को, जो हीरोइन होती है, हीरो आता है मार कर भगा देता है उनको, तो वो उससे प्यार हो जाता है। तो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरो होता है वो हमेशा गरीब को ही दिखाते हैं, अमीर को, किसी अमीर के बेटा को हीरो नहीं दिखाते हैं। वो क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें पता है अमीर को दिखाएंगे तो जनता देखेगी नहीं, जनता को मज़ा नहीं आएगा, जनता से फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो अपना स्वार्थ देखते हैं। तो उसी को देखकर हमारे देश की जो आबादी है वो भी ऐसा करती है। जो गरीब के बच्चे हैं वो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, मदद करने की सोचते हैं और प्यार करने लग जाते हैं। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, क्या होता है, हीरो हीरोइन की मदद कर रहा है, परेशानी में फंस गई है, हीरो ने उसकी मदद कर दी, हीरोइन को प्यार आ गया, अब वो एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हीरोइन खर्च कर रही है पैसा, हीरो को खिला रही है, पिला रही है, दोनों मज़े ले रहे हैं। फिर एंड में उन पर परेशानी आ रही है, अंत में वो परेशानी से लड़ते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। ये सब दिखाते हैं फिल्मों में। तो वही देश की आबादी है, जो गरीब लोग हैं वो सीख रहे हैं सब। उनको भी वो फिल्म देखते हैं तो उनको लगता है अच्छा हम भी गरीब हैं, वो भी देखते रहते हैं। कोई लड़की की पे परेशानी होती है, प्यार में पड़ जाते हैं, और वो यही नहीं देखते कि हमारा क्या समय चल रहा है। फिर अंत में क्या होता है, वो लड़की छोड़ के भाग जाती है, ना वो पढ़ाई ठीक से कर पाते हैं, ना वो लड़की को हासिल कर पाते हैं।
फिर उनका वही हिसाब हो जाता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इससे वो क्या होता है, फिर वो नशा करने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है, ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, रोड पे आ जाता है, सुसाइड कर लेता है, सारी ज़िंदगी गरीबी में बिता देता है। घर वाले माँ बाप बेचारे भूखे हैं, घर पे बहन भाई हैं भूखे तड़प रहे हैं, वो उनकी परवाह नहीं कर रहा है। वो तो बस उस लड़की के पीछे दीवाना हो गया है, उसी के पीछे घूम रहा है, उसकी टेंशन कर रहा है, उसको पाने की चाहत रख रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लड़की सिर्फ उसी लड़के को देखती है जिसके पास पैसा होता है, अमीर होता है। वो गरीब को छोड़ देती है, उसको अपना लेती है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन अधिकांश लड़कियां तो ऐसी होती हैं। जो दिखता है श्रेष्ठ लड़का है, जिसके पास सब कुछ है, वो इसके पास भाग जाती हैं। ऐसे ही फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि हीरो सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है। आम जनता जो गरीब है वो देखती है, वो सोचती है अरे ये तो इतने अच्छे लोग नशा कर रहे हैं, तो इसका मतलब नशा अच्छी चीज़ है। तो इस बात को सभी लोग जानते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज़ है। तो जो हीरो है, जब फिल्मों में हीरो को दिखाते हैं नशा करते हुए, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तो क्या उसे अपनी वीडियो बनवानी ज़रूरी है क्या? उसे हीरो को पता नहीं है कि अगर मैं फिल्म में सिगरेट पीऊँगा, शराब पीऊँगा तो जनता पे क्या असर पड़ेगा? ये हमारी जनता हमारी नकल करेगी, हमारा अनुसरण करेगी। जैसा हम फिल्म में दिखाएंगे वैसे ही जो है जनता करेगी। तो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे हो मूवी में, ताकि जनता में सुधार आए, जनता की गरीबी दूर हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये दिखाते हैं तुम भी नशा करो, हम भी नशा कर रहे हैं, डायरेक्ट तो बोलते नहीं हैं। तो ये सरकार है ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देती है, बनवाती है मूवी, ताकि सरकार को फ़ायदा मिलता रहे। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इससे उनको क्या मतलब, उन्हें तो बस फ़ायदा चाहिए। लेकिन इस बात को जो जनता समझ नहीं पाती है, वो सोचती है अरे नशा तो अच्छी चीज़ है, गलत होती तो ये हीरो क्यों नशा करते। या फिल्मों में दिखाएंगे बड़े बड़े ठाकुर गद्दार होते हैं, शराब पी रहे हैं बैठकर, एक दूसरे से पार्टी कर रहे हैं। या दिखाएंगे मूवी में बड़े रईस की बेटी, बड़े जो गद्दार होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, उनकी बेटी जो हीरोइन होती है, वो जो है नशा कर रही है, गाड़ियों में बैठकर सिगरेट पी रही है। तो उसको देखकर जो है लड़कियां सीख रही हैं। आजकल हम देखते हैं शहरों में लड़कियां खूब शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, कुछ कर रही हैं। वो कैसे सीख रही हैं? वो फिल्मों को देखकर ही सीख रही हैं। तो जो हीरो हीरोइन जो कर रहे हैं मूवी के अंदर, इनसे भी कोई करवा रहा है, इनको पैसा, इस चीज़ का पैसा मिल रहा है। लेकिन जनता इनकी चालाकी को समझ नहीं पाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मूवी के अंदर। अरे तुम्हें नशा करना है, कुछ भी करना है, पर कैमरे में क्यों दिखा रहे हो, जनता को क्यों दिखा रहे हो? चुपचाप जो है नशा करो, सो जाओ, जनता को दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दिखाते हैं कि अगर हम जनता को नहीं दिखाएंगे तो जनता फिर नशा कैसे करेगी, शराब कैसे जो है बिकेगी, हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा, जनता का पैसा हमारे पास कैसे आएगा, जनता को कैसे लूटा जाएगा। लोगों से बोला जाए कि भाई नशा मत करो, ये जो है गलत चीज़ है, तो वो क्या बोलते हैं, पड़ोस में वो सरकारी टीचर हैं, वो शराब पीते हैं, वो क्यों पीते हैं अगर गलत होती तो? और जो बड़े बड़े हीरो शराब पी रहे हैं, वो क्यों पी रहे हैं अगर शराब गलत होती तो? अगर शराब गलत होती तो ये सब लोग क्यों पीते? या कुछ लोग जो है, कुछ लोगों से बोला जाए कि मांस नहीं खाना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, तो वो बोलते हैं अगर मांस खाना गलत होता तो बड़े बड़े अच्छे लोग मांस खा रहे हैं, ये लोग क्यों खा रहे हैं?
ऐसा वो उदाहरण देते हैं। और हकीकत में ही जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो नहीं सुधर पा रहे हैं, तो आम जनता क्या सुधरेगी। तो सबसे पहले बड़े लोगों को सुधरना बहुत ज़रूरी है। और मूवी में जो हीरो होता है वो हमेशा गरीब दिखा देते हैं, ऐसे ही जो पूरी जनता है वो गरीब है, हमारे देश की जनता है वो गरीब है, उनके बच्चे हैं वो गरीब हैं, उनको भी फिल्मों की तरह लड़कियों से प्रेम हो जाता है और लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, प्रेम क्या है और कैसे ज़िंदगी जी जाती है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है उन्हें, और प्रेमबाजी में पड़ जाते हैं। एंड में उनका क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, लड़की छोड़ के भाग जाती है, या जो है लड़का छोड़ के भाग जाता है, फिर रोते हैं और ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब जो अमीर घर के बेटे हैं वो जो है प्रेम नहीं करते हैं, वो अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं। क्योंकि मूवी में तो ऐसा दिखाते ही नहीं है कि कोई अमीर का बेटा हीरो है, किसी से प्यार हो गया, ऐसा अगर कोई अपवाद है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश मूवी तो ऐसी हैं कि हीरो को गरीब दिखाते हैं। तो वो रईस के बेटा इन कामों में, अमीर के बेटा इन कामों में नहीं पड़ते हैं, वो काम पे ध्यान देते हैं, वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। और वो दूसरी बात जो है, अगर अमीर का बेटा किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, किसी से प्रेम कर भी लेता है, तो उनका क्या बिगड़ता है, उनके पास तो काफ़ी पैसा है, बाप की प्रॉपर्टी सब बेटे पा जाती है, वो अपनी ज़िंदगी काट लेता है। और हम लोग गरीब हैं, तुम लोग गरीब हो, तुम अपनी ज़िंदगी किसके ऊपर काटोगे। अमीर के बेटा तो अपने माँ बाप के ऊपर ज़िंदगी काट लेते हैं, तुम किसके ऊपर ज़िंदगी काटोगे। तो इसलिए इन मूवियों की, जो मूवियों में दिखा रहे हैं उस पर ना जाएं, रियल देखें, रियल लाइफ में देखें क्या चल रहा है। और कुछ मूवियों में क्या होता है कि जो हीरो होते हैं वो अपने माथे से क्या करते हैं, या सिर से कपड़ा बांध लेते हैं, या वो रस्सी बांध लेते हैं, वो हीरो यहाँ पे कपड़ा बांध लेता है। तो हम देखते हैं गलियों में जो लड़का लोग घूम रहे हैं लफंगा, वो भी यहाँ पे कपड़ा बांध रहे हैं हीरो की देखी देखा। अरे तुम्हें पता है ये क्या पहचान होती है यहाँ कपड़ा बांधने से। अंगोछा लेते हैं, यहाँ बांध लेंगे कस के, यहाँ कोई रस्सी बांध लेंगे कस के, दिखाएंगे कि हम भी हीरो हैं। अरे तुम्हें पता है ये जो है किसका संकेत होता है, ये एक लफंगा, बदमाश, गुंडा टाइप की ये पहचान होती है। मूवी में क्या दिखाते हैं, वो शुरू में बदमाश होता है, गुंडा होता है, बाद में वो सुधर जाता है, उसका भयंकर रूप दिखाते हैं। तो आजकल के लड़का लोग उनकी नकल कर रहे हैं, वो भी इस तरह से बांध रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मूवी बेकार हैं, कुछ मूवी तो इतनी अच्छी हैं कि जो वाकई में देखनी चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा उससे हमें ज्ञान मिलता है, हमारी समझ बढ़ती है, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन अधिकांश मूवी तो ऐसी हैं कि वो युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, युवाओं को लक्ष्य से भटका रही हैं, गलत कामों में वो मूवी बढ़ावा दे रही हैं और अपनी ज़िंदगी वो बर्बाद कर लेता है। जो समय कुछ करने गुजरने का चलता है, मेहनत करने का होता है, उस समय वो गलत काम कर जाते हैं, ऐसे काम करने लग जाते हैं जिनमें अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ध्यान रखना, जो मूवी में दिखाते हैं कि अमीर की बेटी को गरीब के लड़के से प्यार हो गया, हीरो गरीब है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अमीर घर से हों और किसी गरीब लड़के से प्यार हो जाए, उसी से शादी करें, ऐसी तो बहुत कम लड़कियां होती हैं। लेकिन अधिकांश तो ऐसी होती हैं जो गरीब को छोड़ के भाग जाती हैं। आज के दौर में आनंद और मज़ा देखती हैं, जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता है वहाँ वो चली जाती हैं। तो इसलिए पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप को ऐसा बना लो ताकि
कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो वो आपको खोने से डरे, आपको छोड़ कर ना जाए। वरना लड़कियों के पीछे घूमना, नशा करना, लत लगाना, इसके लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। पैसा खर्च करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। तो इसलिए अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लोगों के इशारे और संकेतों को समझना सीखो। अरे जो हीरो मूवी में शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो ये देखो कि ये पी रहा है तो ये कैमरा में क्यों दिखा रहा है, जनता को क्यों दिखा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? और वही लोग जो हीरो हद से ज़्यादा नशा कर रहा है, एंड में उसे बहुत समझदार दिखा देते हैं, बहुत ज्ञानी दिखा देते हैं और कुछ अच्छी बातें बुलवा देते हैं। तो इससे क्या मतलब है? इसका ये संकेत जा रहा है कि नशा गलत चीज़ नहीं है, दबा के करो, लत लगा लो इसकी। अच्छे लोग भी खूब नशा करते हैं, नशा करना बुरा नहीं है। ये सबके दिमाग में संकेत जा रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को और खूब नशा कर रहे हैं। लोग शादी पार्टियों में जा रहे हैं, ब्याह बारातों में जा रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं, पी के डांस कर रहे हैं। और लोग होते हैं वो भी देखते हैं कि हम भी नशा करेंगे, वो भी नशा करके पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं खुल के, और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कितना महान काम कर रहे हैं। तो और लोग उनकी नकल करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो भी नशा कर रहे हैं। तो मैं अमीर जो लोग हैं, जो देश पर राज कर रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग नशा कर रहे हो तो करो, तुमको कोई रोक नहीं रहा है, पर जनता को क्यों दिखा रहे हो? जनता इतनी भोली है कि तुम्हारी चालाकी कुछ समझ नहीं रही है कि तुम जनता से क्या चाहते हो, और तुम जनता को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। जनता समझ नहीं रही है, और कुछ लोग समझ भी गए हैं तो उनकी बातों को और लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, जहाँ पर अगर 1000 चोरों की संख्या है, जहाँ 1000 चोर हैं, पाखंडी हैं, दुष्ट हैं, अगर उनमें एक समझदार पहुँच जाए तो वो उसको मार के भगा देंगे। वो कहेंगे अरे ये पागल कौन है, ये पागल कैसी बातें कर रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, क्या कह रहा है ये, भगाओ इसे मार के, इसमें अकल नहीं है, बोरा है, पागल है, बुद्धू है, ये क्या बक रहा है। और सारे जो 1000 पाखंडी हैं, दुष्ट हैं, बदमाश हैं, वो उसको मार के भगा देंगे। यहाँ तो वो सोचने लग जाएगा कि हाँ यार मैं ही गलत हूँ, तो वो भी नशा करने लग जाएगा। तो जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उन्हीं की चलती है। तो देखिए देश के अंदर सबसे ज़्यादा 2 प्रकार के लोगों की चलती है। एक उसकी चलती है जो देश पर राज कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा अमीर है, उसकी चलती है, उसकी लोग बात मानते हैं और उसकी सुनती है। दूसरी भीड़, जैसा भीड़ चाहेगी वैसा, कोई अगर एक अलग है तो उसको उसकी तरह बनना पड़ेगा। तो यही सब कारण हैं। आज कलयुग आ रहा है, नशा कर रहे हैं, लड़का लोग बिगड़ रहे हैं, गलत कामों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसका यही कारण है। ऐसी मूवी बन रही हैं जिससे लड़कियां बिगड़ती जा रही हैं। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन चीज़ों पे ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, जिनको नहीं सुनना चाहिए उनको वो सुन रहे हैं, और फिर वैसे ही बनते जा रहे हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मान रहे हैं, उन्हीं को अपना गुरु मान रहे हैं, और वैसे ही नकल कर रहे हैं, वैसे ही डांस कर रहे हैं, वैसे ही घूमने जा रहे हैं, किस कर रहे हैं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं किस करते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं, वैसे ही वो रियल में भी कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ,
फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, होटलों पर खाना खा रहे हैं वीआईपी। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा भविष्य ख़राब हो रहा है, अब हम मज़े मार रहे हैं, आगा आने वाले समय में क्या होगा। ये लड़की अब ये गर्लफ्रेंड या ये बॉयफ्रेंड हमें अब इतना ये खुश कर रहा है, ये हद से ज़्यादा आगे आने वाले समय में हमें रुलाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये वो नहीं सोचते हैं, लगे रहते हैं और गलत लोगों की सुनते रहते हैं। तो पहले अपने आप को प्यार के काबिल बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ या बॉयफ्रेंड मत बनाओ, पहले उसके काबिल तो बनो। पहले प्रेम को समझो, प्रेम है क्या चीज़। पहले एक दूसरे के अंदर उतनी समझ पैदा करो, ज्ञान पैदा करो, ताकि आप किसी की लाइफ में जाएं तो अच्छे से उसका साथ निभा सकें, और वो भी आपका पार्टनर आपको खोने से डरे। उस काबिल तो बना लो, पहले सीख तो लो, कुछ ज्ञान तो अपने अंदर विकसित कर लो, कोई स्किल, कोई समझ तो पैदा कर लो अपने अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।